पर उसकी खुद की आवश्यकताएं उसे जिद करने को मजबूर करती हैं। नहीं तो सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, भूखे प्यासे निकलना, नौकरी जाना, न जाने क्या क्या परेशानियां खड़ी हैं सामने, सब झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि मन में ठानी है पूरा करके छोड़ूंगा 27-28 साल, 30 साल, 40 साल, और उसी आधार पर व्यक्ति जिंदा रहता है। सदगुरु भगवान सूत जी ने शौनक ऋषि को दर्शन करवाया। आज पार्वती माता सो गई, भगवान शंकर व्याकुल हो गए कथा के लिए। चतुर्थ दिशायाम न दर्शनो व्याप्तम, चारों दिशाओं में भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि फैलाई और चारों दिशाओं में दृष्टि फैलाकर देखा कि कोई कथा सुनने वाला है या नहीं। पर चारों दिशाओं में मेरे बहनों बंधुओं कोई कथा सुन नहीं रहा था शंकर की। भगवान शंकर और ज्यादा दुख में चले गए। ये जो कथा करने वाला वक्ता होता है ना, जो पूर्ण रूप से ही कथाकार है, जो शंकर की तरह बिल्कुल ज्ञानी, तपस्वी, साधक, उसको बहुत विडंबना है। उसकी कथा में ज्यादा ही श्रोता होने चाहिए। हर कोई श्रोता नहीं रहा तो वक्ता को पाप लगता है। वक्ता का पुण्य, वक्ता का ही जो वर्चस्व है, वक्ता का जो तेज है, वक्ता की जो भक्ति है, वही संसार में श्रोताओं को इकट्ठा करती है। भगवान शिव जी एक नंबर के वक्ता थे कथा के। भगवान शिव जी से बढ़िया कथा कोई नहीं कर सकता। पर आज भगवान का ऐसा पुण्य खत्म हो गया कि कोई सुनने वाला नहीं दिखता है। तो भगवान सोचते हैं अब तो भगवान तुम ही मालिक हो, तुम्हारी कथा को कौन सुने। अब तुम कृपा करो कि मैं तुम्हारी कथा के लिए पापी न बनूं, मेरा पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा भगवान सोचते हैं। तो प्रभु की नजर आकाश की तरफ हुई तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के प्रभु कथा कर रहे थे, उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कथा करता है उसकी कोई भी कल्पना झूठी नहीं होती है, वो सत्य रहता है। आप सब लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनिए और हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनाएं तो ये कथा अवश्य अवश्य पूर्ण रूप से हमें सुनने को मिलेगी और मुझे कहने को मिलेगी। मैं कहूं आप सुनेंगे। कल्प वृक्ष का मतलब होता है परमात्मा की छत्र छाया के नीचे। भगवान के अधीन होकर कथा सुनिए, भगवान के अधीन होकर कथा करिए। भगवान शिव जी भगवान के अधीन होकर भगवान की ही कथा करते हैं, इसीलिए भगवान शंकर को मिल गया श्रोता। दो पैरांगति श्रोता, पार्वती दो पैर वाली थी, इसलिए शंकर को दो पैर वाला ही श्रोता मिल गया। कल्प वृक्ष की डाल पर श्रोता बैठा है और शिव जी के मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा है। याद रखें, श्रोता और श्रोता से ही तोता, तोता का श्रोता। डाल पर बैठकर भगवान शिव जी की भागवत की कथा को तोता सुनता है। दूसरे दिन की कथा पूरी हो गई, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की कथा पूरी हो गई है और 6 और 7 2 दिन शेष हैं। तोता निर्लेप आहार छोड़ दिया, तोते ने खाना छोड़ दिया है। कथा सुन के ही खाना खाऊंगा, यही कथा का नियम है। कथा सुन के ही खाना खाऊंगा, ये नियम है कथा का। क्या रहता है? कथा सुनकर जो खाना खाने का संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, उनको प्रमाद नहीं घेरता, आलस नहीं घेरता, उनको मलमूत्र नहीं घेरता, वो निर्द्वंद कथा सुनते हैं। अलस्यतान वेदोन्वानम कथा श्रोतानम, और जो मलमूत्र के बिना, त्याग के ही, बिना भोग के ही कथा सुन लेते हैं तो पूरी कथा उनकी आत्मा में चली जाती है और उनका सहज कल्याण कथा से हो जाता है। कथा में, चालू कथा में पानी पीना, चालू कथा में इधर उधर जाना, चालू कथा में पेशाब के लिए जाना, ये बहुत ही अपराध है, निषिद्ध है, वर्जित है। कथा आदि में स्थान पकड़ लिया तो कथा विश्राम के बाद ही कथा का विश्राम करें। अरे ये मौका नहीं मिलता बार बार, ये भाग्य से मिलता है और हमें नहीं मालूम कि हमारे किस जन्म के पाप हमारे साथ चल रहे।
हमारे जन्म जन्मों के पुण्यों से कथा मिलती है, ऐसे ही जन्म जन्मों के पापों से कथा छूटती है। कोई पाप आ जाए तो हम कथा में रह के भी कथा में नहीं रहते हैं। तो भ्रमतान गतेन पुण्यम भागवतम यथा श्रोतानाम। पुण्य से कथा मिलती है और कथा से पुण्य बढ़ता है। गागर में सागर जो कहते हैं ना, गागर में सागर उन्हीं को भरने को मिलेगी जिनका पहले से पुण्य है। जो बैठे ही हैं आरती पर्यंत बैठे हैं, उनकी ही गागर में सागर भर रहा है, क्योंकि पहले से ही गागर में पुण्य था और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और जिनके गागर में सागर भरेगा उनको ही सागर में सोने वाला विष्णु मिलेगा और उनको ही उनके चरण मिलेंगे महाराज। जब सागर आएगा ही नहीं तो विष्णु कहां मिलेंगे? वो तो क्षीर सागर शयन, वो तो शयन वहां करते हैं जिसके हम तलाश में हैं। भगवान शिव जी के मुखारविंद से कथा चलती है, तोता ध्यान से कथा सुनता है। इधर सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेद व्यास जी बड़ी चिंता और दुख में हैं। नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि बड़े ज्ञानी आज बड़े सुस्त बैठे, क्या बात है? नारद ने पूछा, महाराज आपके चेहरे पर ये दुख, ये क्लेश की झुर्रियां, ये माथे पे सरवटे क्यों? याद रखिए, माथे के ऊपर सरवट आ जाए तो समझ लेना ये व्यक्ति जो है सुखी नहीं है। और जब तक माथा एकदम गीले कपड़े पे जैसे स्त्री मारते हैं ना, ऐसे सतर रहता है, तब तक समझना ये व्यक्ति जो है आनंद में है, मस्त है, खुश है, जवान है। व्यास जी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, माथे पे सरवट आई हैं। व्यास जी को देख के नारद जी ने पहचान लिया और पूछा, कस्याः दुखो कारणम? वेदों के जाता हो, शास्त्रों के अनुगामी हो, पुराणों के लिखिया हो, फिर दुख कैसा? ये सुस्ती कैसी? ये आलस्य कैसा? ये प्रमाद कैसा? ये क्लेश कैसा? व्यास जी ने कहा, नारद जी आप भली भांति जानते हो मुझे कुछ तो हुआ है। अरे मैंने इतना सब लिखा, इतना गाया, इतना बोला, दुनिया भर के वक्ताएं की। व्यास जी कहते हैं वक्ता को, जो भगवान के गीत गाता है, भगवान की चर्चा गाता है, 18 पुराण संवेद जिन्होंने गाए, आज उनके पास में 17 पुराण हैं, 18 नहीं हैं, और इसलिए दुखी हैं। नारद जी ने पूछा, अरे तुमने इतनी सारी चर्चाएं की हैं, कभी भगवान की चर्चा की है क्या? व्यास जी कहते हैं कभी नहीं की, मैं जानता ही नहीं भगवान कौन है। और दुनिया में बोलने चालने वालों की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के लोग भाषण मारते माइक पे, पर भगवान को नहीं जानते हो। दुनिया भर के लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, प्रोफेसर पीएचडी वाले, पर भगवान को नहीं जानते, इसलिए शांत नहीं, बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं। हाँ, बड़े बड़े विज्ञान की किताबें, बड़े बड़े गणितों की किताबें लिखी है लोगों ने, पर मर रहे, दुखी हैं, परेशान हैं। कारण क्या है? चाहे जितना लिख लो, पर राम नाम जब तक नहीं लिखोगे, शांति लिखने से भी नहीं मिलेगी। कितना भी बोल लो, राम नाम नहीं बोलोगे तब तक नहीं शांति है। कितना भी घूम लो, पर भगवान जब तक नहीं मिलता तब तक शांति नहीं है। इसीलिए हाथों से चाहे जो भी करो, पर जब तक सेवा नहीं है तब तक शांति नहीं है। आंखों से दुनिया को देखो, पर जब तक सद्गुरु दर्शन नहीं है तब तक शांति नहीं है। भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए जीवन में जरूर ये देखो जो कहा गया है, आंखों में सद्गुरु, जीवा पर सद्गुरु, हाथों में सद्गुरु, पैरों में सद्गुरु, ये भगवान का नाम है सद्गुरु है। जो सर्वत्व सबका गुरु है, सद्गुरु एकमेव गुरु है, जो सृष्टि का ब्रह्मा का गुरु है, विष्णु का वही गुरु है, शिव जी का वही गुरु है, मेरा वही, तुम्हारा वही, सबका एकमात्र गुरु है सतगुरु भगवान ईश्वर परमात्मा निराकार ओम।
नारद जी ने व्यास जी को कहा, अगर आप शांति और सुख चाहते हो तो भगवान श्री हरि का जाप करो। जब तक वो प्रकट नहीं होंगे, साक्षात नहीं होगा, दर्शन नहीं होंगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और जब तक तुम्हारे मुख से भगवान के गुण नहीं गाओगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अरे मैं कैसे गाऊं? मुझे मालूम तो होना चाहिए ना प्रभु का गुण कैसा है। गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीन चीज मालूम होनी चाहिए भगवान की। जो व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव पहचानता है भगवान की, वो योगी बनेगा, जति बनेगा, सती बनेगा। और जो भगवान के गुण, कर्म, स्वभाव नहीं पहचानता, चाहे वो रोज पूजा करे, चाहे रोज तीर्थ जाए, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा, कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान के गुणों से प्रेम, भगवान के स्वरूप से प्रेम, भगवान के स्वभाव से प्रेम होना चाहिए। अरे हम जानते नहीं स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है, हम नहीं जानते। हम खाली मूर्ति को प्रणाम करते बस। अरे मूर्ति को प्रणाम करो, पर भगवान का स्वभाव पहचानो। है भगवान का स्वभाव पहचानते नहीं? पहचानते। शादी लगाते ना लड़के की, कुंडली मिलाते, पर स्वभाव नहीं देखते लड़के का कैसा है। कुंडली मिल गई, गुण मिल गए, शादी कर दी, और बाद में रोज झगड़े, रोज क्लेश, रोज मारपीट, रोज ये रोज वो, न जाने क्या क्या करते हैं दोनों मियाँ बीवी। कारण स्वभाव नहीं मिलाया, गुण नहीं मिलाया, स्वरूप नहीं मिलाया, कुंडली मिलाई, सारे लफड़े हो गए जिंदगी के, सारी जिंदगी बेहाल हो गई महाराज। भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे सुंदर से लहरों में पूरब की तरफ मुंह करके बैठ गए और श्री हरि का ध्यान करते हैं। और जैसे भगवान का ध्यान किया, निर्जलम व्याप्तो निराहारम तगतान ध्यान मूलम, बिना खाए बिना पिए भगवान के ध्यान में लिप्त हो गए। आंखें बंद थी, मुख बंद था, कान बंद थे महाराज। त्रिपुंड इंद्रियानाम व्याप्तम योग ध्यान मूलम। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों में से कम 3 इंद्रियां शांत होनी चाहिए, तब भगवान का भजन हो सकता है। एक तो आंख काम नहीं करनी चाहिए, मुंह काम नहीं करना चाहिए, और कान, ये 3 इंद्रियां कम से कम शांत चुप होनी चाहिए, तो प्रभु में मन लगेगा। अगर ये 3 इंद्रियां जो है यात्रा कर रही हैं, तो मन तुम्हारा भगवान में कभी नहीं लगेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। कितना भी पालतू कुत्ता हो, घर के दरवाजे खुले रहते हैं तो वो आंगन में चुप नहीं बैठता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है। इसलिए अपने शरीर रूपी मकान के मुख्य दरवाजे बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, वंदना करिए, नमस्कार करिए, ध्यान मंत्र जाप जो करना है करिए, पर थोड़ा आंखें कंट्रोल में होना, मुख कंट्रोल में होना, कान कंट्रोल में होना, बाहर की कोई आवाज कानों में न जाए, कोई रूप कानों में न जाए। इंद्रियों का सहयोग लेकर के भजन होता है, ध्यान होता है। आज भगवान श्री सूत जी शौनक ऋषि को कहते हैं, ऋषियों, भगवान व्यास जी ने जो ध्यान किया है, तो परमात्मा ने रात के 12 बजे स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिया व्यास जी को। और बड़ी खुशी की बात यह है कि एक दिन में ही व्यास जी को हरि का दर्शन हो गया, जो बहुत कठिन है। पूरी जिंदगी कई जन्म निकल जाते हैं भगवान को पाने में, योगियों के, जतियों के, पर व्यास जी ने एक दिन में प्रभु को ध्यान कर लिया। कारण क्या है? व्यास जी को पहले से ज्ञान था। ज्ञान से जो ध्यान करता है उसे फटाफट रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, दर्शन होते हैं। और जो अज्ञान होकर ध्यान करता है उसे पूरी जिंदगी में भी दर्शन नहीं होता। इसीलिए नारद जैसे ब्राह्मण को सीख कर व्यास जी ने ध्यान किया। किसी भी ध्यान के लिए गुरु होना जरूरी है। कोई भी ध्यान करो, किसी भी देवता का करो, पर गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु का ध्यान जिंदगी भर भटकाएगा, पर कभी नहीं ध्यान होगा,
कभी ध्यास नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु माने कोई ऐसे पंडा पुजारी नहीं है, गुरु माने होता है ज्ञान। ज्ञान, गुरु का मतलब है ज्ञान से, जहां से अपार ज्ञान मिले, जहां से हमारा द्वंद्व मिट जाए, जहां से हमारा संशय मिट जाए, ऐसे वक्ता, ऐसे साधु के पास जाइए और वहां जाके मंत्र धारण कीजिए, फिर भगवान धारण कीजिए, सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा जीवन में ध्यान, उसी से भक्ति बढ़ेगी। अंधविश्वास से भक्ति नहीं बढ़ेगी। ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, भजन में खाने पीने का भी ध्यान बताया है। जो भगवान चाहते हैं उनको भोजन पर पहले निश्चय करना चाहिए कैसा भोजन होना। भागवत में कथाएं आएंगी ध्यान करने वालों की, वो क्या भोजन करते हैं तब उनका ध्यान कैसे लग जाता है और भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं। तुम कुछ भी खाएंगे अकरम भकरम और भगवान का भजन करेंगे, भगवान मिल जाएगा ना। याद रखो, जिनके शरीर में से कहीं भी गंध नहीं आती है, बांस, उनको ही भगवान मिलेगा। चाहे कितना भी जप तप कर लो, पहले शरीर की बदबू खत्म करो। और शरीर की बांस कब खत्म होती है? जब शरीर अंदर से निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। और वो कब होगा? गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।